हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन करेंगे। हम लोग पाँचवा सेट करने वाले हैं। हालांकि जो पहले सेट किए थे उसका प्लेलिस्ट नहीं बना हुआ है। प्लेलिस्ट तीसरा, चौथा और पाँचवा इंडियन ज्योग्राफी CGL के नाम से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसी पे वीडियो आएगा। ठीक है, तो हम लोग टोटल यदि अब रेगुलर होंगे तो अब टोटल 4 सेट अब जरूर देख लिए होंगे। ठीक है, हम लोग पाँचवा सेट करने वाले जो कि इंडियन ज्योग्राफी का है। क्वेश्चन यहीं से आपको फंसने वाला है एग्जाम में, देखिएगा ना आपको। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल आपको देख कर पता चल ही रहा होगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि बेल बटन दबा कर रखिएगा तभी तो नोटिफिकेशन जा पाएगा और आप वीडियो को देख पाइएगा। ठीक है, और टेलीग्राम में भी जुड़ना है क्योंकि PDF वहीं पर मिलेगा आपको। चलिए, तो हम लोग करते हैं आज सेट 5। चलिए, 51-50 तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अब 51 से गाड़ी बढ़ाते हैं हम लोग आगे। चलिए, 51 नंबर। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सीट फ्लड से सबसे संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर द मोस्ट लाइकली कॉजेज ऑफ सीट फ्लडेड फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कौन सही वो बताना है आपको। स्केंटी रेनफॉल, ये कारण नहीं है। सडन हाई इंटेंसिटी रेन, अचानक उच्च तीव्रता की बारिश, ये बात सही है। ठीक है। खुरदरी वनस्पति के साथ रेतीली मिट्टी को ढीला करें। लूज सैंडी सॉइल विथ स्केंटी वेजिटेशन, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 और 3 इधर आया। 2 और 3 कहाँ पे? इसका आंसर C हो जाएगा। ठीक, चलिए बताइए 52 नंबर। भारत के पश्चिमी तटों में मुख्य रूप से गर्मियों में बहुत अधिक वर्षा होती है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव वेरी हाई रेनफॉल इन समर मेनली ड्यू टू, किसके कारण? वेस्टर्न कोस्ट पर किसके कारण ज़्यादा रेनफॉल होती है तो आपको बताना है। इसका कौन सा आंसर है बताइए। कारण है इसका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के कारण ज़्यादा वर्षा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस गेट द लिस्ट रेनफॉल, निम्न में से किस स्थान पर कम से कम वर्षा होती है? बीकानेर, लेह, जोधपुर, जैसलमेर, बताइए। तो याद रखना आपको, लेह में सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है, लेह लद्दाख। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। चलिए, द मानसून रिस्पॉन्सिबल फॉर इन झारखंड, झारखंड से रिलेटेड जो CGL का है तो झारखंड का पूछ सकता है। देखिए, झारखंड में बारिश का जिम्मेवार मानसून कौन सा है तो आपको हमेशा याद रखना है साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट मतलब कैसे? जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये रीजन से। ठीक है, याद रखना साउथ वेस्ट है झारखंड में मानसून का रिस्पॉन्सिबल कारण है। ठीक है, साउथ वेस्ट। कौन सा वेस्ट? साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन देख लीजिए, साउथ वेस्ट कहाँ पे है? साउथ वेस्ट कहाँ है? B इज द राइट आंसर, यही है ना, इसका आंसर B हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 नंबर बताइए। खनिज संसाधन में हिमालय क्षेत्र में गरीब क्यों है? वाई इज हिमालयन रीजन पुअर इज मिनरल रिसोर्स। तो आप लोग 4 ऑप्शन आराम से पढ़िए। क्यों है हिमालयन रीजन में मिनरल रिसोर्सेज का कम पाया जाता है? ऐसा क्यों, क्या कारण है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसका मेन आंसर बता देते हैं आपको, देख लीजिए कौन सा होगा। हिमालयी क्षेत्र क्रिस्टलाइन चट्टानों से बना है। हिमालयन रीजन इज मेड अप ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक। इसके कारण क्या होता है, जो हिमालयन रीजन होता है क्रिस्टलाइन रॉक के कारण वहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज का सांद्र कम होता है। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, 55 का A हो जाएगा। भारत के 2 राज्य सबसे समृद्ध रूप से लो आय से संपन्न है। द 2 स्टेट ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली इंडोर्ड विथ आयरन ओर। तो एक अपना झारखंड होगा और उड़ीसा होगा। तो देख लीजिए कहाँ पे है। तो झारखंड उड़ीसा कहीं नहीं है, तो झारखंड पहले बिहार का है, तो बिहार से रिलेटेड दिया, बिहार से झारखंड अलग हुआ है ना, तो बिहार और उड़ीसा इसका मार सकते हैं। हालांकि इस देखा जाए झारखंड होगा बिहार की जगह। ठीक है, तो 56 का क्या होगा? C हो जाएगा। बिहार और झारखंड, बिहार और उड़ीसा है ना, उड़ीसा और झारखंड। झरिया में, झारखंड में झरिया में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? झारखंड के झरिया में क्या पाया जाता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, कोयला पाया जाता है, D। चलिए, विच स्टेट इन इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपोजिट थोरियम। भारत के किस राज्य में थोरियम का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? थोरियम से याद रखना आपको, सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे? थोरियम से रिलेटेड तो केरला में। कहाँ पे? केरल। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अरेंज द लोकेशन ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बताना, वेस्ट से ईस्ट बताना है। ऑयल रिफाइनरी कहाँ, बताइए। कोयली कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में है, वडोदरा गुजरात में है। ठीक है, गुजरात। कोची केरला, पानीपत हरियाणा, मथुरा तो पता ही है। तो वेस्ट टू ईस्ट कैसे? कोयला गुजरात, कोची
हरियाणा, मथुरा। तो ये तो लग रहा है वेस्ट टू ईस्ट। आगे देख लेते हैं, कोची, कोयली। नहीं, पहले कोयली आएगा सबसे पहले, तो ये तो गलत हो गया। कोयली हो सकता है, फिर पानीपत नहीं, फिर कोची आएगा, मतलब इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। ठीक, पहले कोयली आएगा, फिर कोची आएगा। कोयली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे? गुजरात में, बड़ोदरा में। कोची तो पता ही है, केरला में। पानीपत पता है, मथुरा पता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कोयले की विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कोयल, इंडियन कोल, कोयला का इंडिया की विशेषता क्या बताना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए क्या विशेषता है वो, चाहे ऑप्शन बताइए। उच्च राख सामग्री होता है इसमें, हाई एस कंटेंट। हाँ, ये तो बात है, इंडियन कोयला में क्या था? उच्च, हाई एस कंटेंट मतलब उच्च राख सामग्री, ये तो बात सही है। लो सल्फर कंटेंट, हाँ दोस्तों सल्फर कंटेंट बहुत कम होता है इसमें, ये भी बात सही है। लो एस फ्यूजन टेम्परेचर, फ्यूजन टेम्परेचर की बात यहाँ नहीं है। इसका आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, ब्राउन कोल किसको बोलते हैं? क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बिटुमिनस एंथ्रासाइड, लिग्नाइट पीट, बताइए। तो ब्राउन कोल से आपको याद रखना है, लिग्नाइट को बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, इसका हिंदी में नहीं है, चलिए इंग्लिश में है, कोई ना बात समझ जाइएगा, इतना भी तो इंग्लिश कमज़ोर नहीं है। ठीक है, ग्रेजुएशन किए हैं तो। टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपिनियन दैट इंडिया शुड प्रेशर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल टू न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, इन दिस कंटेस्ट व्हाट एडवांटेज डज थोरियम होल्ड ओवर यूरेनियम? तो एडवांटेज बताना है, कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो थोरियम इज फार मोर एबेंडेंट इन नेचर देन यूरेनियम, ये बात तो 100% है, बात सही है दोस्तों। थोरियम इज फार मोर एबेंडेंट, कम पाया जाता है नेचर में यूरेनियम की तुलना में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास माइंड मिनरल थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी। यस, थोरियम यूज करेंगे तो जनरेट मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू यूरेनियम, ये बात भी सही है। थोरियम प्रोड्यूसेस लेस हार्मफुल वेस्ट कम्पेयर टू यूरेनियम, ये बात भी सही है। इसका आंसर मतलब 1 2 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? लिग्नाइट, जिसको ब्राउन कोल बोलते हैं, बताइए। तो कौन सा होगा इसका आंसर, बताइए। तमिलनाडु होगा। भारत में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है? तो 40% है, ये तो बहुत बार करवा चुके हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र की रचना करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस कंपोजेस टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया? टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको? जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बताइए। है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो क्या होगा इसका आंसर? टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया कौन तैयार करता है ये? तो सर्वे ऑफ इंडिया। कौन? सर्वे ऑफ इंडिया, इसका आंसर बी, भारत का सर्वेक्षण, इसका आंसर बी हो जाएगा। इंडियन सब कंटिनेंट वाज मेनली ए पार्ट ऑफ, भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक हिस्सा था पहले, किसका हिस्सा था वो बताना है। जुरासिक का, अंगराना लैंड, आर्यव्रत, गोंडवाना। तो सबको पता है किसका है, सबको पता है क्या, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? लक्षद्वीप कहाँ पे है? इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नन ऑफ दिस। लक्षद्वीप कहाँ पे? अरेबियन सी में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कोई तटीय सीमा नहीं है? कोई तटीय सीमा कहाँ नहीं? गुजरात में तो बहुत ज़्यादा है, गोवा में भी है, राजस्थान में कहाँ मिलेगा तटीय? और महाराष्ट्र में। इसका आंसर सी हो जाएगा। दीव इज आइलैंड कहाँ, मतलब बताइए। दीव द्वीप है क्या है? बिसाइड दमन, बिसाइड गोवा, बिसाइड गुजरात, बिसाइड महाराष्ट्र। तो सब लोग तो दमन मार्क देगा, है ना, लेकिन इसका आंसर दमन नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कहाँ पे? बिसाइड गुजरात के अलावा। ये पास इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में कौन पास है? शिपकिला, शिपकिला, हाँ ये तो हिमाचल प्रदेश है, ये तो यही आंसर हो गया इसका मतलब। शिपकिला हिमाचल प्रदेश में। जो ज़िला कहाँ है?
लद्दाख कश्मीर, ठीक है, नथुला सिक्किम, नथुला सिक्किम, जालेप सिक्किम। तब पासे से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ज्योग्राफी का क्लास पसंद आया होगा। तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे सब क्या करेंगे, इसका प्लेलिस्ट ज्योग्राफी सीजल नाम करके बना दिए, ठीक है। ज्योग्राफी हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, मेटाबल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, सारा हम लोग कवर कर रहे हैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना के। झारखंड जी के, कंप्यूटर, सब चीज़ यहाँ मिलता है आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं मिलेगा। और क्वेश्चन का लेवल अलग ही लेवल में, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको 90% चांस तक भिड़ जाएगा यहीं से, ठीक है। चलिए, JSSC वाला यूट्यूब चैनल है ही है, लेकिन टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ना है आपको PDF पाने के लिए। वहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।